हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडबिट मार्केट। आई होप आज का बाजार थोड़ा सा बोरिंग रहा, सबको पता है। और कहीं ना कहीं खासकर मैं निफ्टी की बात करूं तो निफ्टी ने भी कहीं ना कहीं हमें एक फ्लैटनेस ही देखने को मिली। बाजार एक नैरो सी रेंज में फंसा हुआ दिखा। एक तरह से 18,100 से लेकर के 18,000 की रेंज में हमने आज ट्रेडिंग देखी। एक तरह से रेंज बाउंड बिहेवियर था बाजार में, और कहीं ना कहीं कोई भी ट्रेड हम यहाँ पे ले नहीं पाए। एक तरीके से बाजार इतना भी अच्छा नहीं था। तो यस, बोरिंग था, कहने वाली बात यही है। और कहीं ना कहीं अब कल के लिए बात कर लेते हैं। कल को मूवमेंट्स क्या रह सकते हैं बाजार में। जिस तरीके से आज 18,000 के लेवल को होल्ड कर लिया, क्लोजिंग भी 18,000 के ऊपर हमें देखने को मिली एक तरीके से। और जिस टाइटली तरीके से हमने 18,000 के लेवल को पकड़ के रखा, एक तरह से इसके नीचे हम फिसले नहीं और इसी को होल्ड करके रखा, चूंकि एक बुलिशनेस का साइन है। और मुझे लगता है कि कल के दिन एक तेजी हमें देखने को मिल सकती है हमारे बाजारों में। एक तरह से मुझे लगता है 18,100 रुपए के ऊपर अगर कल के दिन बाजार निकलता हुआ दिखता है तो मुझे लगता है तेजी बनेगी, और कहीं ना कहीं हम 18,200 की तरफ जाते हुए दिख सकते हैं, जो कि एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है। हालांकि कल के लिए इमीडिएट जो रेजिस्टेंस लेवल बन के सामने आने वाला है वो 18,100 का लेवल बन के आने वाला है। और बात करूं 18,100 की, सॉरी 18,000 की, तो ये एक सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। कहने का मतलब ये है कि अब कहीं ना कहीं सपोर्ट शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। रेंज जो है, ट्रेडिंग रेंज है, वो शिफ्ट होती हुई दिख रही है। कहीं हम 17,800 से लेकर के 18,000 की रेंज में काम करते थे, फिर अगले दिन हमने 17,900 से 18,000 की रेंज में काम किया, फिर हम कहीं ना कहीं अब 18,000 से अब 18,100 की रेंज में काम कर रहे हैं। तो धीरे धीरे थोड़ा सा इंप्रूवमेंट तो हमें देखने को मिल रहा है। एक तरह से हम जो रेंज है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है, जिसका मतलब है कि यस, अब थोड़ी सी बाजार में तेजी बन सकती है। और कल की तेजी के बाद जिस तरीके से बाजार आज 18,000 के लेवल को होल्ड करके रख रहा है, उस हिसाब से डेफिनेटली अपमूव आने हैं। तो उस हिसाब से कल के दिन सबकी नजर 18,100 पे होगी, और कहीं ना कहीं अगर निफ्टी अगर 18,100 के लेवल को होल्ड कर जाती है तो यस, फर्दर ये अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। एक तरह से बुलिशनेस देखने को मिल सकती है। और सेकेंडली बात करो तो यहाँ पे मुझे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखने को मिल रहा है, उसका भी ब्रेकआउट कहीं ना कहीं मुझे 18,080 18,100 की रेंज में ही देखने को मिलेगा। तो क्लियर भाव में यही है कि यस, कल का जो 18,100 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है, जहां पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है, उसके ऊपर हम निकल जाते हैं तो मुझे लगता है कॉल राइटर्स यहाँ से निकल के फिर 18,200 पे कॉल राइटिंग करते हुए दिखेंगे। और जो पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 18,050 18,100 की तरफ पुट राइटिंग करते हुए दिखेंगे। जरूरत है रेंज शिफ्टिंग की, जो कि आप देखने को भी मिल रही है। तो एक तरह से मैं कल के दिन निफ्टी में एक तेजी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मुझे लगता है अब निफ्टी चलने के लिए एकदम रेडी है, और कहीं ना कहीं जैसे ही हम 18,100 18,150 की रेंज में एंटर करते हैं, मुझे लगता है अच्छी खासी तेजी बाजार में लौटती हुई दिख सकती है। बाकी यस, जो भी गिरावट मैं एक्सपेक्ट करूंगा वो कहीं ना कहीं 17,950 के नीचे एक्सपेक्ट करूंगा। 17,950 या 17,900 के नीचे अगर हम फिसल गए तो गिरावट बढ़ती हुई दिख सकती है। डरने वाली बात तो तभी होगी जब 18,000 के नीचे हम फिसल जाएं या 18,000 के नीचे हम क्लोजिंग दे दें। अदरवाइज जब तक हम 18,000 के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं तब तक यस, एक अपमूव देखने को मिल सकता है बाजार में। ये एक होप लेके चल सकते हैं। हालांकि 18,100 ही कल के दिन एक क्रूशियल लेवल है, इसके ऊपर हम निकल जाएं, सपोर्ट ले लें तो तेजी बन सकती है। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स हो सकते हैं आज के दिन। कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी ने भी एक नैरो रेंज में ही काम किया, और कहीं ना कहीं हम 39,500 के लेवल को नहीं निकाल पाए, जो कि एक मेजर रेजिस्टेंस था आज के दिन। और कहीं ना कहीं हम 39,500 के नीचे ही क्लोजिंग दी है, और कहीं ना कहीं जो रेंज थी वो 39,500 से लेकर के 39,300 की रेंज में ही थी। कहीं ना कहीं इसी में ही हमने मैक्सिमम काम किया, और कहीं ना कहीं कोई भी ज्यादा बड़ा अप मूव या डाउन मूव हमें इस रेंज में देखने को नहीं मिला। और यस, एक चॉपीनेस थी बाजार में, जिसका शिकार वही लोग हुए होंगे जिन्होंने अननेसेसरीली ट्रेड ली होगी। हालांकि हमने अपने सब्सक्राइबर्स और क्लाइंट्स को कहीं ना कहीं मना ही किया हुआ था निफ्टी बैंक निफ्टी में कॉल ट्रेड करने को। तो यस, बात हो गई बैंक निफ्टी की, यस, कि आज के दिन क्या मूवमेंट्स रहे। अब कल के दिन क्या हो सकते हैं उसके बारे में मैं बात कर लेता हूं। हालांकि मैं एक चीज और ये बताना चाहता हूं कि यहाँ कहीं ना कहीं अभी जो ट्रेंड लाइन है वो अभी तक ब्रेक नहीं हुई है, जो कि हमने निफ्टी में देखी। वहां पे निफ्टी में हमारी जो ट्रेंड लाइन थी वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी है, बट कहीं ना कहीं अभी भी बैंक निफ्टी में ये चीज होना अभी बाकी है। तो मेरे हिसाब से नजर इस ट्रेंड लाइन पे ही रहेगी। कहीं ना कहीं इस ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर हम निकलते हुए दिख जाए, और कहीं ना कहीं हम टेक्निकली 39,575 के ऊपर अगर निकल जाते हैं तो इसमें अपमूव देखने को मिल सकता है। और कहीं ना कहीं मेरा जो फर्स्ट टारगेट होगा इस लेवल के बाद वो कहीं ना कहीं 39,725, और सेकंड टारगेट 40,000 का लेवल बन के आने वाला है, जो कि मेजर रेजिस्टेंस की तरह बन के सामने आ रहा है बाजार में। तो कहीं ना कहीं 40,000 के ऊपर, 40,100 के ऊपर ही हमें कहीं ना कहीं एक अच्छी खासी तेजी आ सकती है, वापस बुल्स मार्केट में दौड़ते हुए दिख सकते हैं।
तो मेरे हिसाब से जब तक हम 39,500 के हर्डल को नहीं निकाल देते तब तक कोई तेजी देखने को नहीं मिलेगी। कहीं ना कहीं दोनों ही इंडेक्स को कहीं ना कहीं अपने लेवल्स के ऊपर होल्ड करना जरूरी है। निफ्टी के लिए कहीं ना कहीं 18,100 का लेवल और कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के लिए 39,500 का लेवल। तो एक बार ये सपोर्ट ले लें तो मुझे लगता है तेजी बन सकती है और कल के बाजारों में कोई अपमूव देखने को मिल सकता है फिर। ठीक है, अदरवाइज हम कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन जोन में ही फंसे रहेंगे और कहीं ना कहीं कोई भी ज्यादा बड़ी तेजी नहीं दिखा पाएंगे। तो यस रेंज की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कल की जो ट्रेडिंग रेंज रहेगी वो कहीं ना कहीं 39,575 से लेकर के 39,300 के आसपास रहने वाली है। तो मेरे हिसाब से कल के दिन 39,300 एक सपोर्ट की तरह और कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस होगा वो 39,500 का बन के आने वाला है। सो यस, अगर जिस भी तरफ ब्रेक होगा उस तरफ एक अच्छा अप मूव या डाउन मूव हमें देखने को मिल जाएगा बाजार में। जरूरत यही कि अब तेजी बननी चाहिए और जिस तरह से निफ्टी ने आज लेवल होल्ड किए हैं मुझे लगता है थोड़ी सी तेजी अब बनती हुई दिखेगी भी। लेट्स गो टू ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन के जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि बाजार में क्या मूवमेंट्स कल के दिन रह सकते हैं और कैसे हम अप मूव देने में कामयाब भी रहेंगे। तो एक तरह से अगर मैं बात करूं ऑप्शन चेन देख करके निफ्टी की, तो इस समय अगर मैं देखूं पुट साइड पे तो कहीं ना कहीं जो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग थी वो 17,500 के लेवल पे थी और कहीं ना कहीं अब लोग 17,500 से निकल करके देख सकते हो यहाँ पे 17,500 के पुट पे यहाँ पे 35 लाख का हुआ बना हुआ है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे लोग कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 17,900 की पुट पे। तो सबसे ज्यादा पुट राइटिंग अब 17,900 के लेवल पे देखने को मिल रही है तो एक तरह से सपोर्ट धीरे धीरे अब शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। कहीं पहले 17,800 पे ज्यादा पुट राइटिंग हुआ करती थी एज कंपेरिजन टू 17,500 पुट, बट अब कहीं ना कहीं अब 17,900 की तरफ लोग पुट राइटिंग कर रहे हैं। तो एक तरह से धीरे धीरे रेंज शिफ्ट हो रही है और कहीं ना कहीं अगर हम कल के दिन 18,100 के लेवल पे सपोर्ट ले लेते हैं तो मुझे लगता है जो कॉल पुट राइटर्स हैं वो कहीं ना कहीं 18,000 की तरफ शिफ्ट होते हुए दिखेंगे। अब कहीं ना कहीं 34 लाख का हुआ मुझे पुट साइड पे देखने को मिल रहा है 18,000 में। तो कल के दिन 18,000 ही एक इमीडिएट सपोर्ट की तरह बन के सामने आने वाला है। अगर कल के दिन 18,000 का लेवल टूट जाता है तो 17,900 एक बेस की तरह बन के सामने आएगा। बात करूं मैं रेजिस्टेंस की तो कहीं ना कहीं जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 18,100 पे ही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है 18,100 को के ऊपर जब तक निफ्टी सपोर्ट नहीं लेती है तब तक ज्यादा तेजी देखने को नहीं मिल सकती। बट यस 18,100 के ऊपर हम आधे घंटे पे सस्टेन कर जाएं, इसके ऊपर ट्रेड करें तो कहीं ना कहीं यहाँ से जो कॉलेटर्स हैं वो कहीं ना कहीं अनवाइंड करके कहीं ना कहीं 18,200 18,300 पे कॉल राइटिंग करते हुए दिखेंगे। तो जो कि एक रेंज की शिफ्टिंग का एक साइन होगी और कहीं ना कहीं वहां से हमें अपमूव भी समझ में आएगा। और कहीं ना कहीं अभी जो आज के दिन कहीं ना कहीं अच्छी बात यह है कि कुछ कॉल राइटर्स 18,000 और 17,900 के लेवल से निकल करके भी जग गए हैं और कहीं ना कहीं शिफ्ट होते हुए दिख रहे हैं 18,100 18,200 के लेवल्स पे तो यस सबकी नजर 18,100 के ही लेवल पे होगी और कल के दिन हम एक नैरो रेंज में ही काम करेंगे जैसे आज हमने काम किया 18,100 से लेकर के 18,000 की रेंज में। लेट्स गो टू बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या मूवमेंट्स रह सकते हैं। तो यस बैंक निफ्टी को मैं यहाँ पे खोल दिया मैंने कॉन्ट्रैक्ट और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जो देखने वाली बात है यहाँ पे वो यही है कि कहीं ना कहीं लोग अब 38,500 की पुट से अब निकल करके अब 39,000 की पुट पे अब जाकर के बैठ रहे हैं। तो अब सबसे ज्यादा जो पुट राइटिंग है वो 39,000 के लेवल पे है और कहीं ना कहीं यही अब एक मजबूत बेस बन के सामने आ रहा है बैंक निफ्टी के सामने। साथ में बात करो रेजिस्टेंस की तो अभी जो रेजिस्टेंस अभी जो बन के आ रहा है वो 39,500 का ही है। यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग है इस समय इमीडिएट लेवल के बेसिस पे 18 लाख का हुआ है यहाँ पे कॉल साइड पे बना हुआ है। कहीं ना कहीं लोगों को शिफ्ट होने की जरूरत है 40,000 की कॉल पे। तो कहीं ना कहीं एक जो मेजर रेजिस्टेंस है वो 40,000 है और मेजर सपोर्ट 39,000 का बन के सामने आ रहा है। बट कहीं ना कहीं अगर मैं इंटरडे के लेवल के बेसिस में बात करूं तो उस हिसाब से 39,500 पे ही अच्छी खासी कॉल राइटिंग है। इसके ऊपर अगर हम सपोर्ट ले लेते हैं तो मुझे लगता है अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं हम ये जो अपमूव है वो कहीं ना कहीं हमें 40,000 की तरफ इंटरडे लेवल के बेसिस पे लेके जा सकता है। बात करूं मैं पुट साइड की तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स को कहीं ना कहीं निकल करके अब 39,500 की पुट पे शिफ्ट होना होगा जो कि आज कुछ हद तक हुए भी हैं। कहीं ना कहीं 10 लाख का हुआ यहाँ पे अब देखने को मिल रहा है पुट साइड पे। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे अब रेंज शिफ्ट होती हुई दिख रही है। आज के दिन जिस तरीके से बुल्स और बियर्स के दिन के बीच लड़ाई देखने को मिली है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अब कहीं ना कहीं बाजार में अब एक रिवर्सल आ सकता है, तेजी बन के सामने आ सकती है जिस तरीके से निफ्टी ने इस चीज को क्लियर किया है। तो उस हिसाब से मैं कल को तेजी एक्सपेक्ट करता हूं। मुझे लगता है कल के दिन एक फ्लैट ओपनिंग हो तो ज्यादा बेहतर रहेगा और वहां से फिर हमें कोई तेजी देखने को मिल सकती है। अगर गैप अप होता है तो कहीं ना कहीं उस गैप को फिल करने के सेंस में दोबारा गिरावट आ सकती है और फिर बाजार फिर से दबाव में दिख सकता है।
तो यही है कि अगर कल के दिन फ्लैट ओपनिंग हो जाए तो फिर कोई एक अच्छी खासी तेजी वन डायरेक्शनल मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। तो यस, जरूरत है बैंक निफ्टी को 39,500 के ऊपर निकलने की और निफ्टी को 18,100 के ऊपर निकल जाने की। एक बार निकल जाएंगे तो मुझे लगता है अप मूव आना स्टार्ट हो जाएगा और कहीं ना कहीं रिवर्सल देखने को हमें मिल जाएगा। यहाँ पे एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न है, उसका ब्रेकआउट भी जो देखने को मिलेगा वो कहीं ना कहीं 18,100 के लेवल के ऊपर ही देखने को मिलेगा। सो ये बात हो गई निफ्टी बैंक निफ्टी की। और अगर मैं बात करूं ग्लोबल्स की, तो ग्लोबल्स का मूड माहौल एकदम सही है फिलहाल। अभी यूरोप की बात करूं तो यूरोप बाजारों में तो मूड माहौल एकदम ही सही है। रोज एक नया हाई लगता है, रोज नई रिकवरी, हमें एक नया मूव देखने को मिलता है। बात करो एशियन बाजारों की, तो एशियन बाजारों का मूड माहौल थोड़ा सा नरम है, कोई भी ज्यादा खास तेजी देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, सो यस, कल के दिन जो नजर बना के रखनी है वो यस 18,100 और कहीं ना कहीं 39,500 के ऊपर ही बना के रखनी है। ये रेंज अगर ये लेवल्स निकल जाएं तो मुझे लगता है फिर एक तेजी बनती हुई दिख सकती है, एक रिवर्सल आता हुआ दिख सकता है बाजार में, और फिर हम कहीं ना कहीं दोबारा 40,000 और कहीं ना कहीं निफ्टी में 18,250 के लेवल को रिटेस्ट कर सकते हैं, जो कि एक रिवर्सल जहां से फिर और भी अप मूव देखने को मौका मिलेगा। सो यस, एक कदम अगर निफ्टी बैंक निफ्टी बढ़ाएंगे कल के दिन तो फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस बनता हुआ दिखेगा बाजार में तेजी की तरफ। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करना चाहता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर लाइक से सब्सक्राइब दबा देना, और मार्केट रिलेटेड न्यूज चाहिए तो यस, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके। ठीक है, सो बाय बाय गाइस, टेक केयर। Girls with their nails done now. Girls with their